गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 7.2 एक्सरसाइज के आपने 5 6 तक सम कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 4 और 3 है। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई सर्कल है इस फॉर्म में। ठीक है, उसके 2 पॉइंट्स इसने दे रखे हैं, इसके 2 पॉइंट्स, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट इसका गिवन है 2 और -3, 2 और -3 ये गिवन है बेटा। ठीक है, अगर इसको ए और इसको बी दे देते हैं नाम, तो इसका बी वाला पॉइंट भी है। ए हमें नहीं पता क्या है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई लेट कर लेते हैं उसको। और बी आपको दे रखा है इसने, बी क्या दे रखा है आपको? पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो इसने क्वेश्चन में इसने कहा है केंद्र 2 और -3 है और निर्देशांक क्या है 1 और 4। तो कितने दे रखे हैं? 1 और 4, 1 और 4 दे रखे हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे आप? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। सबसे पहले हम मानेंगे, आपने सबसे पहले ये किया ना, ए के कोऑर्डिनेट दे नहीं रखे थे आपको, तो आपने ए के कोऑर्डिनेट मान लिए, लेट कर लिए कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके एक्स और वाई है। ठीक है, अब इसका कोई केंद्र होगा, अगर ये सर्कल है तो इसका केंद्र होगा ना बेटा। इसके केंद्र को क्या मान लिया हमने? ओ मान लिया इसके केंद्र को। ठीक है, अब देखो ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, माना ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब देखो ये अगर केंद्र है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इफ ये अगर आपका सेंटर है तो जो ये भी रेडियस होगी और ये भी क्या होगी? रेडियस। इसको ओ नाम देते हैं, तो आपकी ए ओ और ओ बी दोनों क्या हैं? आपकी रेडियस हैं। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं, रेडियस हैं, तो इसका मतलब इन दोनों की दूरी क्या होगी? समान। तो कितना हो गया? 1:1। वही फार्मूला जो आपको पता था उसमें रख सकते हैं। ठीक है, या मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है आपका? x1 + x2 बाय में 2, y1 + y2 बाय में 2, ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट्स का। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पुट कर दिया जो जो वैल्यूज थी इस फार्मूले में, x की 1 की जगह x1 पुट किया, x2 की जगह x2, और वैल्यूज निकाल ली बेटा इससे। ठीक है, आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई? -10 आ गई। ठीक है, इसीलिए इसने क्या पूछा था? इसने पूछा था ए के कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, ए के निर्देशांक क्या होंगे, तो हमें पता चल गया ए के निर्देशांक क्या है? 3 और -10। ठीक है, 3 और -10 इसके क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये? यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हों तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि पी 3/7 ए बी में हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए ए बी जो -2 और -2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट किस रेशो में डिवाइड करते हैं? 3:7। ये ध्यान रखो बेटा, कोई भी चीज़ अगर आपको डिवाइड में दे रखी है, ठीक है, देखो नीचे क्या आता है? हमेशा टोटल आता है। इसने दिया है हमें 3/7, इसका मतलब नीचे क्या है आपका? टोटल है। कुल संख्या कितनी है? 7। उसमें से एक तरफ कितनी आ गई? 3, तो दूसरी तरफ कितनी बच गई? 4। ठीक है बेटा, बटे में कोई भी चीज़ रखते हैं हम तो नीचे टोटल रखते हैं। अगर कोई चीज़ अनुपात में है तो, जैसे अगर 2:3 है और हमें इस टर्म का निकालना, तो आप लिखोगे 2/5, नीचे हमेशा टोटल रखते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको टर्म्स दे रखी हैं ए पी बाय में ए बी, ये आपको गिवन है, ये इसने दे रखा है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब ए बी यहाँ गुना हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया बेटा आपका। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ए बी से आपने 7/3। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ 1 लेस कर दिया। क्यों कर दिया? आपको क्योंकि वैल्यू कम करनी है। अब आपकी टर्म क्या बन गई? ए बी
AP, ठीक है, बाय में AP, आपने वही तो लेस किया है, AB ये आ गया, ठीक है, और माइनस AP, उसमें से AP को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो कितनी टर्म आ गई आपकी, 3/4, यहाँ दिखाया था ना बेटा लेस करके, वही आपकी टर्म। अब आपके पास अनुपात भी है, अनुपात क्या आया है, 3:4, ये आपके पास अनुपात भी आ गया है, और दोनों संख्याएं भी दे रखी हैं, एक -2 और 2 दे रखी है बेटा आपको, और दूसरी संख्या दे रखी है 2 और 8 दे रखी है। अब आपके पास तीनों चीजें हैं, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूले के लिए यही लगाते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए में जो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, x2 इंटू m1, ठीक है, वही फॉर्मूला पुट किया है आपका, ठीक है। क्या फॉर्मूला था आपका, x2 इंटू m1 प्लस x1 इंटू m2 बाय में m1 प्लस m2, सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपका y का भी, सिर्फ x की जगह y आ जाएगा, उससे आपने वैल्यू निकाल ली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको a और b कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसने कहा है एक लाइन 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, लाइन कौन सी है, ए से लेकर बी तक, उसके पार्ट कितने हैं, ये पार्ट है आपके, ठीक है, 1 2 3 4, एक सी मान लिया, एक डी और एक ई, इसके पॉइंट एक्स और वाई मान लिए, इसके x1 y1 मान लिए, इसके x2 y2 मान लिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हम, पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, इसी फार्मूले से जो अभी कर रहे हैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसी में आप सेक्शन फार्मूले से इसको डी को निकालेंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूले से आपका डी आ जाएगा, वही फार्मूला है आपका जो अभी यहाँ बताया है, इस फार्मूले से पहले डी निकालेंगे, फिर आप इसको भूल जाएंगे, सी और डी के बीच का पॉइंट है, फिर इसके बीच में दोबारा से सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में फिर सेक्शन फार्मूला। ये 9th क्वेश्चन बेटा आप लोगों को खुद करना है।